हेलो गाइस, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महिला पर्यवेक्षक का प्रीवियस पेपर देखने वाले हैं और साथ ही हर क्वेश्चन का मुख्य फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग हमारा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक बीमारियाँ किससे संबंधित है। तो जेनेटिक बीमारी की बात करें तो जेनेटिक बीमारियां वे बीमारियां होती है जो माता पिता से उनके बच्चों में आनुवांशिक रूप से स्थानांतरित होती हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त तक का नहीं जमता है। अगर मामूली सी भी चोट आ जाती है तो रक्त स्त्राव का कारण बन सकती है। एक्स गुणसूत्र से जुड़ी हुई एक बीमारी है जो पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। अन्य बीमारियां जैसे फाइब्रोसिस और उच्च रक्तचाप भी गंभीर होती है, लेकिन ये मुख्य रूप से पर्यावरणीय कारकों और जीवन शैली से प्रभावित होती है, जबकि हीमोफीलिया पूरी तरह से एक जेनेटिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किससे संबंधित है। एड्स की बात करें तो एड्स एक गंभीर बीमारी है जो HIV वायरस के संक्रमण से होती है और यह बीमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है, जिससे संक्रमित व्यक्ति सामान्य बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता है। बैक्टीरिया संक्रमण का कारण हो सकते हैं, लेकिन एड्स वायरस संक्रमण से फैलता है। जेनेटिक बीमारी नहीं है क्योंकि यह माता पिता से संतान में आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित नहीं होती है। संक्रमण के मुख्य कारण क्या क्या हैं? असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाना, संक्रमित सुइयों का प्रयोग करना, संक्रमित माँ से बच्चे को जन्म देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेड बच्चों का IQ कितना होता है। तो गिफ्टेड बच्चों की IQ लेवल की बात करें तो गिफ्टेड बच्चे वे होते हैं जो सामान्य से अधिक बुद्धि वाले बच्चे होते हैं और उनकी संज्ञानात्मक क्षमता साधारण बच्चों से बहुत अधिक होती है। IQ बुद्धिलब्धि एक मापक है जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को इंगित करता है। IQ स्केल सामान्य लोगों का IQ 90 से 110 के बीच में होता है और मेधावी बच्चों का IQ 110 से 120 के बीच में होता है और अत्यधिक मेधावी बच्चों का IQ 130 प्लस होता है और गिफ्टेड बच्चे का IQ लेवल 140 प्लस होता है। गिफ्टेड बच्चे की विशेषता की बात करें तो ये तेजी से सीखने की क्षमता रखते हैं और रचनात्मकता क्रिएटिविटी करते रहते हैं और गहरी जिज्ञासा और तार्किक सोच स्मरण शक्ति बहुत अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मामलों को देखता है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है और इसकी मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक महामारी और बीमारियों का शोध करना, स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण करना और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम चलाना, पोलियो उन्मूलन और कोविड-19 का प्रबंधन करना, HIV एड्स जागरूकता अभियान चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण सामग्री क्या है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति की शुरुआत फ्रेडरिक फ्रोवेल ने की थी। यह बच्चों के प्रारंभिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक विकास पर केंद्रित होती है। शिक्षण सामग्री में शामिल उपहार में खिलौने, शैक्षिक साधन और मात्र खेल में माँ के साथ में किए जाने वाले एक्टिविटी और गीत में संगीत के माध्यम से शिक्षा सिखाना। इससे बच्चे को क्या लाभ है? बच्चे की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और ये समूह में काम करने की क्षमता को विकसित करना, सीखने को रोचक और आकर्षक बनाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता की विशेषता क्या है? सृजनशीलता एक मानसिक प्रक्रिया है जो नई और मौलिक सोच को जन्म देती है। ये मुख्यतः मुख्यतः रूप से तीन प्रकार की है। प्रक्रिया विचारों को नई दिशा में ले जाता है, और दूसरा है लक्ष्य निर्देशित करना। ये समस्या समाधान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और निर्माण नए विचार, डिजाइन और समाधान उत्पन्न करने में काम करता है। सृजनशीलता को बढ़ाने के तरीके: कल्पना शक्ति का उपयोग, समस्याओं को अलग दृष्टिकोण से देखना और नए अनुभवों को अपनाना और विचार मंथन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सक्रियता और ध्यान विकार किस विशेषता से संबंधित है? तो अति सक्रियता और ध्यान विकार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और वह बहुत अधिक सक्रिय रहता है। यह समस्या ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के रूप में जानी जाती है। इसकी विशेषता क्या है? ये आसानी से ध्यान भटक जाता है। इसमें बच्चे का आसानी से ध्यान भटक जाता है और किसी कार्य को पूरा करने में कठिनाई होती है। अत्यधिक बातून और बिना सोचे समझे कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इसके कारण क्या है? न्यूरोलॉजिकल समस्या, आनुवांशिक कारण, पर्यावरणीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइट थ्योरी किसने दी है? इनसाइट थ्योरी को वोल्फगैंग कोहलर ने प्रस्तुत किया था, और यह सिद्धांत कहता है कि सीखना केवल अभ्यास से ही नहीं है, बल्कि समस्या को समझने और नए समाधान खोजने की क्षमता से है। इसका प्रयोग कोहलर ने चैंपैंजी पर प्रयोग किया था, और उन्होंने ये पाया कि वे अचानक समस्या का समाधान खोज सकते हैं, जिसे इनसाइट लर्निंग कहा जाता है। जिसे उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा एक ऊंची अलमारी पर रखे खिलौने को सीधे उठाने में असमर्थ है और फिर स्टूल रखकर उस पर चढ़कर खिलौने ले लेता है, तो यह इनसाइट लर्निंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? नवजात शिशु के शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के की कमी होती है, और जिससे रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यह विटामिन जिगर में रक्त जमाने वाले प्रोटीन को सक्रिय करता है। यदि शिशु में विटामिन के की कमी होती है तो रक्त स्राव होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन के की कमी को पूर्ति करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, और सोयाबीन और दही और माँ का दूध, लेकिन मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बच्चे धीरे धीरे शब्दों को सीखते हैं और उसका उपयोग करना शुरू करते हैं। इसके मुख्य घटक की बात करें तो अनुकरण में बच्चे अपने माता पिता या फिर आसपास के लोगों से उनकी भाषा की नकल करते हैं। जैसे आसपास के लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही बच्चे बोलने की कोशिश करते हैं, अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। कि प्ले के दौरान वे नए शब्द सीखते हैं, खेलने के दौरान ये नए नए शब्द सीखते हैं। कहानियाँ सुनना, अगर इनको कोई भी कहानी सुना दो तो उस कहानी से उनको नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं, और उस कहानी के बारे में वह कल्पना करने लगते हैं। सही वातावरण से बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता को अधिक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असामान्य गुणों वाले बच्चों को क्या कहते हैं? अपवादात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विशेषताएं सामान्य से अलग होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रतिभाशाली जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है, और दूसरे विशेष आवश्यकता वाले जिसमें सीखने या मानसिक विकास से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? व्यवहार में परिवर्तन अधिगम के माध्यम से होता है, जिसमें सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के आधार पर व्यवहार बदलता रहता है। अधिगम के प्रकार, संप्रेरक अधिगम प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से होता है। परीक्षण त्रुटि अधिगम, यह बार बार प्रयास करके सीखा जाता है। सृजनात्मक अधिगम में नई परिस्थितियों को समझकर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समाज की परंपराओं को, सामान्यताओं और मूल्यों को सीखता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन बचपन में यह अधिक प्रभावशाली होती है। प्रभावित करने वाले कारक, माता पिता का व्यवहार, बच्चे अपने माता पिता के कार्यों और आदतों का अनुसरण करते हैं। असुरक्षा, यदि बच्चे को असुरक्षित वातावरण मिलता है तो उसके सामाजिक कौशल में विकसित नहीं होता है। अनुशासन, एक नियंत्रित और संतुलित अनुशासन सामाजिकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? विकास दो मुख्य कारकों से प्रभावित होता है, एक आनुवंशिक और एक पर्यावरण से। आनुवंशिक की बात करें तो ये माता पिता से मिलने वाले आनुवंशिक गुण से प्रभावित होता है, और पर्यावरण में व्यक्ति के आसपास की परिस्थितियों को देखकर प्रभावित होता है। इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? फ्रांसिस गैल्टन ने आनुवंशिकता को विकास का मुख्य कारक माना है, और वाइगोत्स्की ने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक का कारक विकास को अधिक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मिनल अवधि किससे संबंधित है? जर्मिनल अवधि की बात करें तो यह गर्भावस्था के पहले 2 सप्ताह 0 से 14 दिन की अवधि को कहा जाता है। इसमें निषेचन, डिंब का विभाजन और गर्भाशय की दीवार में आरोपण होता है। विकास की अवस्था, जर्मिनल अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक होता है, और भ्रूण अवस्था 3 से 8 सप्ताह तक चलता है। गर्भस्थ शिशु अवस्था यह 9 सप्ताह से जन्म तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का प्रभाव किस पर प्रभाव पड़ता है? आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं, और ये मुख्य रूप से प्रभावित कारक शारीरिक गुण जैसे ऊंचाई, त्वचा का रंग, बालों का बनावट, बालों का कलर आदि ये शारीरिक गुण हैं। और मानसिक क्षमता की बात करें तो बुद्धिमत्ता, IQ का स्तर, व्यक्तित्व के कुछ तत्व जैसे शर्मिलापन का नेतृत्व क्षमता, लेकिन सामाजिक स्थिति और चरित्रों को पर्यावरण अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वजन वाले बच्चों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो बाल शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य कम वजन और कुपोषित बच्चों की देखभाल करने के लिए यह योजना चलाया गया है। यह कार्यक्रम के तहत कुपोषित बच्चों के लिए विशेष आहार प्रदान किया जाता है, और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, और
गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोड्रामा का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? साइकोड्रामा एक मनोचिकित्सकीय तकनीकी है जिसमें व्यक्ति को अभिनय के माध्यम से अपनी समस्याओं को समझने और हल करने में मदद मिलती है। यह विशेष रूप से उन बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाता है जो अपराधी प्रवृत्ति वाले होते हैं, जिनका मानसिक तनाव और आक्रामकता का अनुभव करते हैं, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का मूलभूत सिद्धांत क्या है? बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः 3 पहलुओं पर केंद्रित होता है। विकास की विशेषता जैसे सततता, क्रमिकता, एकल दिशा में विकास और वृद्धि और विकास का अंतर। वृद्धि केवल शारीरिक होती है जबकि विकास एक मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भी होता है। विकास के सिद्धांत जैसे आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव और सामान्य से विशिष्ट दिशा में विकास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम किससे संबंधित है? कोलोस्ट्रम की बात करें तो जब न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है तब माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जो प्रसव के बाद माँ द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबिन होता है जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का काम करता है और यह पाचन तंत्र को विकसित करने में भी मदद करता है। इसमें संक्रमण से बचाने वाले एंटीबॉडीज होते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जन्म के पहले 1 घंटे के अंदर शिशु को कोलोस्ट्रम देना अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस क्लास की PDF, अगर आपको PDF चाहिए तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जय हिंद।